शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। टाटा पावर Q3 रिजल्ट्स। टाटा पावर ने दिसंबर 2021 में समाप्त तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 71.6% की बढ़ोतरी के साथ 425.8 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि बीते साल समान तिमाही में यह आंकड़ा 248 करोड़ रुपए रहा था। बिजली उत्पादक कंपनी ने इस अवधि में 43.6% की बढ़ोतरी के साथ 10,913.1 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया। ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान 9,515.9 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर 365 करोड़ रुपए के प्रॉफिट का अनुमान जाहिर किया था। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL वेदांता के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि अगर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL की डील होती है तो इसके लिए वेदांता की तरफ से फंडिंग नहीं होगी। उन्होंने 9 फरवरी को 18 से बातचीत के दौरान यह जानकारी देते हुए कहा, वेदांता के अनुशासित कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी का पालन करती है। वेदांता को डिलिस्ट कराने की योजना नहीं। अग्रवाल ने कहा, कंपनी को नहीं लगता कि उसे डिमर्ज करना जरूरी है क्योंकि हम एक मजबूत कंपनी हैं। उन्होंने कहा कि वेदांता को फिलहाल डिलिस्ट कराने की योजना नहीं है। वेदांत 12.5 अरब डॉलर के कर्ज के साथ सहज स्थिति में है, जिसका डेट इक्विटी रेशियो 1.2-1.3 गुने का है। अग्रवाल ने कहा कि वेदांता रिसोर्सेज की बैलेंस शीट के जरिए वेदांता को फंडिंग की कोई योजना नहीं है। म्यूचुअल फंड MF इंडस्ट्री में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के जरिए निवेश करने वाले खातों की कुल संख्या जनवरी में 5 करोड़ को पार कर गई। SIP ने यह आंकड़ा ऐसे समय में हासिल किया है जब जनवरी में शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिली। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री AMFI के आंकड़ों के मुताबिक MF इंडस्ट्री ने जनवरी में 14 लाख नए SIP खाते जोड़े। हालांकि इसके पिछले 5 महीनों में औसतन हर महीने 24 लाख नए SIP खाते जुड़ रहे थे। इससे यह पता चलता है कि जनवरी में बाजार में अस्थिरता के चलते निवेशक इससे दूर रहे। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि लंबी अवधि के रुझान यह संकेत देते हैं कि निवेशक अब SIP के महत्व को समझने लगे हैं। झुनझुनवाला न्यूज। अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला द्वारा एक कंपनी के फंड जुटाने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने की जानकारी सामने आने के बाद उसके शेयरों में 5% की उछाल देखने को मिली। रियल एस्टेट कंपनी DB रियल्टी के फंड रेज में गैर प्रमोटर इन्वेस्टर्स के रूप में राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला भी शामिल हैं। रियल एस्टेट कंपनी ने बुधवार 9 फरवरी को रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी कि 5 करोड़ वारंट के इश्यूएंस के जरिए पैसे जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। इसके चलते आज DB रियल्टी के भाव 52 हफ्ते के रिकॉर्ड भाव को पार कर अपर सर्किट लिमिट को छू दिया। बुधवार को यह NSE पर 115.90 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाता कंपनी बॉश लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एकीकृत आधार पर 27.43% बढ़कर 234.79 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 184.25 करोड़ रुपए था। तिमाही नतीजों के बाद टेलीकॉम दिग्गज एयरटेल के शेयरों में हल्की तेजी है। आज के कारोबार में शेयर मजबूत होकर 712 रुपए के भाव पर पहुंच गया है। तिमाही नतीजों के बाद एयरटेल का स्टॉक एक साथ कई दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की पसंद बना है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी का मुनाफा दिसंबर तिमाही 3% कम हुआ है, लेकिन ARPU में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। EBITDA ग्रोथ स्टेबल है और कंपनी का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। सुपीरियर नेटवर्क कैपेसिटी कंपनी की स्ट्रेंथ है। उम्मीद है कि आने वाली तिमाही के दौरान कंपनी का ग्रोथ मोमेंटम जारी रहने वाला है। होजरी का सामान बनाने वाली रूपा एंड कंपनी का दिसंबर 2021 में समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 34% बढ़कर 58.3 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने बुधवार को एक बयान जारी करके यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 43.4 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था।
रियल्टी फर्म कोलते पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 76% घटकर 5.37 करोड़ रुपए पर आ गया। कंपनी ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2020-21 की इसी तिमाही में कंपनी को 22.47 करोड़ रुपए का एकीकृत लाभ हुआ था। इंद्रप्रस्थ गैस के शेयर में 9 फरवरी के शुरुआती कारोबार में 3% की बढ़त देखने को मिली। कंपनी ने 8 फरवरी को अपने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए थे, जिसके मुताबिक कंपनी के मुनाफे में 33% की गिरावट देखने को मिली है और यह इसी वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के 400.5 करोड़ रुपए से घटकर 308.5 करोड़ रुपए पर रहा है। हालांकि तीसरी तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू में तिमाही दर तिमाही आधार पर 16% की बढ़त देखने को मिल रही है और यह 2125.46 करोड़ रुपए पर रही है, जबकि इसी वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 1831.19 करोड़ रुपए पर रही थी। आइए डालते हैं एक नजर इस स्टॉक पर और जानते हैं कि ब्रोकरेज हाउस इस स्टॉक पर क्या राय दे रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड सीमेंट और उससे जुड़ा बिजनेस करती है। यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2,16,000 करोड़ रुपए है। साथ ही यह सीमेंट सेक्टर की सबसे प्रमुख कंपनियों में से एक है। अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर में बुधवार को 1.5% से अधिक तेजी आई। स्टॉक ने अपने 2.0 DMA पर सपोर्ट लिया और यह 1.00 DMA के ऊपर चला गया। पहले आधे घंटे के कारोबार में इस स्टॉक ने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से शानदार वापसी की और 1% से अधिक उछल गया। इसके साथ साथ इसका वॉल्यूम भी एवरेज से ऊपर चला गया, जो 10 पीरियड और 30 पीरियड के एवरेज वॉल्यूम से अधिक है। आज के प्राइस एक्शन के साथ ही 14 पीरियड डेली RSI बढ़कर 54 हो गया है, जो इस स्टॉक में मजबूती का संकेत है। इतनी ही नहीं, इसका MACD लाइन सिग्नल लाइन और जीरो लाइन से ऊपर है, जो इस स्टॉक में मजबूती का संकेत है। डैरल गपी के मल्टीपल मूविंग एवरेज के मुताबिक इस स्टॉक में बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पर इसका ट्रेंड इंडिकेटर ADX 22 से अधिक है, जो इसमें आगे तेजी का संकेत है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC का शेयर बुधवार को शुरुआती कारोबार में 2.5% की मजबूती के साथ 860 रुपए पर कारोबार कर है। कंपनी के शेयर को एक दिन पहले जारी अच्छे नतीजों का फायदा मिलता दिख रहा है। कंपनी ने दिसंबर 2021 में समाप्त तिमाही के दौरान 208 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो एक साल पहले समान अवधि में रहे 78 करोड़ रुपए के प्रॉफिट की तुलना में 2 गुने से ज्यादा है। दैनिक जागरण समाचार पत्र की प्रकाशक जागरण प्रकाशन लिमिटेड का दिसंबर 2021 में समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 43.41% बढ़कर 110.30 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। जागरण प्रकाशन लिमिटेड JPL ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 76.91 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। वेदांत फैशंस के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO को मंगलवार को निर्गम के अंतिम दिन 2.57 गुना अभिदान मिला। वेदांत फैशंस कपड़ों के लोकप्रिय बॉन्ड मान्यवर का परिचालन करती है। BSE पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कंपनी की तरफ से की गई 2,54,55,388 शेयरों की पेशकश पर 6,53,72,718 शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।